Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही खास मुलाकात से करते हैं। सोचिए, हरिद्वार जैसी पवित्र जगह, गंगा का किनारा, और वहां बैठे हैं ऋषि मैत्रेय, जिनके ज्ञान का कोई अंत नहीं। जी। और उनसे मिलने कौन पहुंचे हैं? कुरुवंश के विदुर, जो खुद भी परम ज्ञानी हैं, भगवान के बड़े भक्त और एकदम शांत। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम में विदुर जी का जिक्र आता है। उन्हें एक क्षत्ता भी कहा गया है, जो उनके पद को दिखाता है। पर यहाँ उनका स्वभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत कोमल हृदय थे, आध्यात्मिक गुणों से भरे हुए, और भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। हाँ, उनका जीवन ही भक्ति था। बिल्कुल। और देखिए कमाल की बात, इतने ऊंचे ज्ञानी होकर भी विदुर ने मैत्रेय ऋषि से एक ऐसा सवाल पूछा जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। उन्होंने कहा, ऋषिवर, इस दुनिया में देखिए हर कोई सुख के पीछे भाग रहा है, सारे काम उसी के लिए कर रहा है ना? सही बात है। पर होता क्या है, ना तो किसी को पूरी संतुष्टि मिलती है, न दुख खत्म होते हैं, बल्कि ज्यादा काम करने से तो दुख और बढ़ जाते हैं। तो उनका सवाल था, आखिर जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, जिससे सच्चा सुख मिले? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ना सुनने में बहुत सरल लगता है, पर है बहुत गहरा। विदुर जी असल में कर्म फल के सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। लोगों को लगता है कि बाहरी चीजों के लिए, भौतिक सुख के लिए मेहनत करेंगे तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन अक्सर होता ये है कि वो अपने ही कर्मों के जाल में फंसते जाते हैं। एक्शन रिएक्शन का जो चक्र है ना, हाँ, उसमें और उलझ जाते हैं। प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि इस रास्ते पर चलकर परमानेंट सुख या शांति मिलना वो लगभग नामुमकिन सा है। बिल्कुल। तो यही आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध 5वें अध्याय में विदुर और मैत्रेय के बीच जो ये बातचीत हुई, हम उसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सच्चा सुख आखिर है क्या चीज, और उसे पाने का वो आध्यात्मिक रास्ता वो क्या हो सकता है। जी। अच्छा, तो विदुर जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ महान परोपकारी संतों का भी जिक्र करते हैं, जो दुनिया में घूमते रहते हैं। ये कौन लोग हैं और क्यों घूमते हैं पृथ्वी पर? क्या मकसद होता है इनका? विदुर बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान जनार्दन यानी विष्णु या कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी भक्त। अच्छा। उनका यहाँ वहाँ जाना, घूमना फिरना वो किसी अपने मतलब के लिए नहीं होता। वे तो उन भटकी हुई आत्माओं पर दया करने के लिए घूमते हैं जिन्होंने भगवान को भुला दिया है और इस दुनिया के दुख दर्द में फंसे हुए हैं। एक तरह से भगवान की चलते फिरते दूत समझ लीजिए, जिनका काम है लोगों को वापस भगवान की याद दिलाना, सही रास्ता दिखाना। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहते हैं कि ऐसे भक्तों का संग, उनकी सोहबत वो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। उनसे जुड़कर ही सही डायरेक्शन मिलती है। तो ये संत गाइड की तरह हो गए। तो क्या विदुर ने फिर मैत्रेय से सीधे सीधे वो रास्ता पूछा, भगवान की भक्ति का रास्ता? हाँ बिल्कुल। विदुर ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। उन्होंने सीधे मैत्रेय से प्रार्थना की कि आप मुझे भगवान की दिव्य भक्ति सेवा, जिसे सरल भाषा में भक्ति कहते हैं, उस शुभ रास्ते के बारे में बताइए। श्लोक में उसे वर्त्मशम कहा गया है। वर्त्मशम? हाँ, ऐसा रास्ता जिस पर चलने से सबके दिल में बैठे भगवान खुश हों और उन्हें अंदर से सच्चा ज्ञान दे। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान आखिर मिलता कैसे है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। ज्ञान किताबों से आता है या अनुभव से या कहीं और से? देखिए, सबसे कीलक बात यह है कि ये ज्ञान बाहर से नहीं, ये अंदर से आता है। अच्छा। और इसका दरवाजा है भक्ति। भक्ति करने से होता क्या है? हमारा हृदय साफ होता है, निर्मल। जैसे आईने से मैल हटा दो तो चमकने लगता है ना? हाँ। वैसे ही जब दिल से ये दुनियावी इच्छाएं, कर्मकांड का घमंड या सिर्फ सूखे ज्ञान का बोझ, ये सब आवरण हट जाते हैं, तब परमात्मा जो सबके हृदय में साक्षी बन के बैठे हैं, वो खुद ही भक्त को प्रेरणा देते हैं, उसे वो समझ देते हैं जिससे वो वापस उनके धाम आध्यात्मिक दुनिया में जा सके। ये कोई नई बात नहीं है, ये वही सनातन ज्ञान है जो वेदों उपनिषदों में है।
पर ये प्रकट होता है शुद्ध भक्तों के हृदय में। भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं अर्जुन से, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हाँ, सुना है श्लोक। मतलब जो लोग लगातार प्यार से मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझ तक पहुंच सकें। ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन विदुर की जिज्ञासा यहीं नहीं रुकी थी। उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में, सृष्टि के बारे में भी पूछा। जैसे भगवान तो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं, फिर वो क्यों अलग अलग अवतार लेते हैं? कैसी ये इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं? और फिर कैसे जब समय आता है तो इस पूरी सृष्टि को वापस अपने अंदर समेट लेते हैं? ये वाकई बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, देखिए, भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों और लीलाओं के जरिए अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में ये सब करते हैं। सृष्टि, पालन, संहार। उनके कई विस्तार हैं जिन्हें पुरुष अवतार कहते हैं, जैसे कारणोद कशाई विष्णु जो कारण सागर में सोते हैं और जिनसे सारी सृष्टि का बीज निकलता है। अच्छा। फिर गर्भोद कशाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड में घुसते हैं, और क्षीरोद कशाई विष्णु जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। ये सब उनकी शक्तियों का ही खेल है, जिनके जरिए ये पूरा कॉस्मिक ड्रामा चलता है। वे खुद तो इच्छा रहित हैं, पर हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, हमें वापस अपने पास बुलाने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं। और विदुर कहते हैं कि वो भगवान के इन्हीं अवतारों की कथाएं, खासकर वो कथाएं जो भक्तों, ब्राह्मणों, गायों, देवताओं के कल्याण के लिए होती हैं, उन्हें सुनते सुनते कभी थकते ही नहीं, कभी मन ही नहीं भरता। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्या है इन कथाओं में कि इनसे कभी तृप्ति ही नहीं होती? इसका सीधा सा कारण है इन कथाओं का दिव्य होना। ट्रांसेंडेंटल? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, दुनिया की कोई भी कहानी ले लीजिए, कोई किताब, कोई फिल्म, आप एक दो बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो पुरानी लगने लगेगी, बासी हो जाएगी। हाँ, वो मजा नहीं आता फिर। बिल्कुल। लेकिन भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसी दिव्य कथाएं ये हजारों साल से पढ़ी सुनी जा रही हैं, फिर भी जो सच्चे भक्त हैं उन्हें ये हमेशा नई, ताजी और रस से भरी लगती हैं। सुनने से बोरियत नहीं होती, बल्कि आनंद भरता है, शांति मिलती है, समझ और गहरी होती जाती है। ये सीधे आत्मा को छूती हैं, सिर्फ मन या बुद्धि के लेवल पर नहीं रुकती। इसीलिए कहा गया है कि ये अतृप्त करने वाली हैं, मतलब प्यास बुझती नहीं और पीने की इच्छा होती रहती है। विदुर फिर एक और जरूरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि मैंने अपने गुरु व्यास देव से समाज के ऊंच नीच, अलग अलग कर्म, उनके फल, इस सब के बारे में बहुत सुना है, महाभारत और पुराणों के जरिए। जी। लेकिन वो कहते हैं कि अब मेरा मन उन छोटी मोटी बातों से, उन दुनियावी सुख दुख की कहानियों से भर गया है, संतुष्ट नहीं होता। मुझे तो अब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा का अमृत पीना है, उसी की प्यास है। ये विदुर जी की आध्यात्मिक मैच्योरिटी को दिखाता है। देखिए, व्यासदेव ने पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ आम लोगों के लिए रचे थे। हाँ, ताकि उनकी सोई हुई भगवान में जो चेतना है वो धीरे धीरे जागे। महाभारत में आप देखेंगे कि दुनियादारी की बातें, सामाजिक राजनीतिक घटनाएं, इन सब के ताने बाने के बीच में भगवद गीता यानी कृष्ण की सीधी बातें बड़ी खूबसूरती से डाली गई हैं। हाँ, ये तो है। मकसद ये था कि लोग अपनी रुचि के विषयों से ही सही, कम से कम भगवान की तरफ मुड़े तो। लेकिन विदुर जैसे भक्त जो उस शुरुआती स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं, जिन्हें अब दुनियावी बातों में कोई रस नहीं रहा, वे केवल सार चाहते हैं, मक्खन चाहते हैं, और वो सार है कृष्ण कथा, भगवान की लीलाएं, उनके उपदेश, वही असली अमृत है। इसीलिए विदुर आगे पूछते हैं, अरे भाई ऐसा कौन होगा जिसका मन भगवान की कथा सुने बिना भर जाए, जिनके चरण कमलों की महिमा देखो कितनी है, वो खुद सारे तीर्थों के समान पवित्र हैं, बड़े बड़े ज्ञानी योगी भक्त उनकी वंदना करते हैं। आखिर क्यों है ये कथा इतनी शक्तिशाली? इसमें ऐसी क्या बात है? इसकी शक्ति कल्पना से परे है। भागवतम के इसी अध्याय में कहा गया है कि कृष्ण कथा कानों में घुसते ही गेहरी तिंग को काट सकती है। गेहरी तिंग ये क्या है? गे मतलब घर परिवार, और रति मतलब आसक्ति, लगाओ। ये जो मैं और मेरा का गहरा मोह है ना, जो हमें इस दुनिया से बांधे रखता है, हाँ। कृष्ण कथा में वो ताकत है कि वो इस बंधन को काट सकती है। जो व्यक्ति सिर्फ उत्सुकता और श्रद्धा से इसे सुनता है, यहाँ श्रद्धा बहुत जरूरी है, उसकी धीरे धीरे बाकी बेकार की चीजों से अरुचि होने लगती है, वैराग्य आने लगता है। अच्छा।
और जब भगवान के चरणों का ध्यान लगातार बना रहता है तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण और उनकी कथा, मतलब कृष्ण कथा, इनमें कोई फर्क नहीं है, वो एक ही हैं। वाओ! कथा सुनना मतलब सीधे भगवान से जुड़ना। ये सुनकर तो लगता है कि ये कथा सुनना कितना जरूरी है। विदुर भी उन लोगों पर दया दिखाते हैं जो अपने बुरे कर्मों की वजह से या गलत संगति के कारण इस कृष्ण कथा से दूर हैं, जिनका मन ही नहीं लगता इसमें। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों की जिंदगी तो बस फालतू की चिंताओं में, बेकार की बहसों में, दिखावे के कर्मकांडों में ही बीत रही है। उनकी कीमती उम्र यूं ही बर्बाद हो रही है। सही बात है। और फिर वो मैत्रेय से प्रार्थना करते हैं, जैसे मधुमक्खी हजारों फूलों से रस इकट्ठा करके शहद बनाती है, वैसे ही आप कृपा करके सभी कथाओं का सार, जो कि सिर्फ भगवान हरि की कथा ही है, श्लोक में कहते हैं, हरे है कथा में व कथा सुसारम, वो मुझे सुनाइए, मेरे कल्याण के लिए कहिए। विदुर का यह आग्रह दिल को छू जाता है। ये दिखाता है कि भगवत कथा सुनना कोई मनोरंजन या टाइम पास नहीं है। ये जीवन का सबसे जरूरी काम है, आत्मा का भोजन है। बिल्कुल। खासकर कलियुग में, जहाँ चारों तरफ दुख और अशांति है, वहां तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। विदुर के ऐसे विनम्र और गहरे सवालों को सुनकर ऋषि मैत्रेय खुश हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना का वर्णन करना शुरू किया। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और रहस्यमयी भी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? सृष्टि होने से भी पहले क्या था? मैत्रेय ऋषि बताती है, सृष्टि की शुरुआत से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक ही सत्ता थी, भगवान। श्लोक में कहा है, भगवान एक असीदमग्र। भगवान एक असीदमग्र। हाँ, वे अकेले थे, अद्वितीय। उनके सिवा कुछ नहीं था, न उनके अलग अलग रूप जैसे पुरुष अवतार, नहीं हम जैसे अनगिनत जीव, और नहीं ये भौतिक प्रकृति जिसे माया कहते हैं, वो अपने प्रकट रूप में थी। सब कुछ उन्हीं भगवान में समाया हुआ था, एक अव्यक्त बीज अवस्था में। जैसे रात में सब कुछ अंधेरे में छिप जाता है ना, कुछ वैसा समझ सकते हैं। और वे ही सभी जीवों के परम स्वामी हैं, हमेशा से। तो फिर ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये दुनिया, ये जीव, ये प्रकृति, ये सब कैसे अस्तित्व में आया? अगर पहले सिर्फ भगवान थे तो ये बाकी सब कहां से आ गया? यहीं पर भगवान की अचिंत्य शक्तियां, मतलब इनकंसीवेबल पावर्स, काम आती हैं। भगवान परम दृष्टा हैं, यानी सब कुछ देखने वाले, परम चेतना। मैत्रेय एक उपमा देते हैं कि जब सृष्टि प्रकट नहीं थी तो भगवान ने अपनी शक्तियों के बिना खुद को मानो कुछ अधूरा सा महसूस किया। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है। अच्छा। उनकी दो मेन शक्तियां हैं, एक अंतरंगा, आंतरिक आध्यात्मिक, और दूसरी बहिरंगा, बाहरी भौतिक, जिसे माया भी कहते हैं। प्रलय के समय बहिरंगा शक्ति यानी माया सोई रहती है, जबकि अंतरंगा शक्ति हमेशा एक्टिव रहती है। जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि रचने की, तो वे अपनी इसी बहिरंगा शक्ति माया को जगाते हैं। ये माया ही इस भौतिक जगत का कारण भी है, जिससे सब बनता है, और प्रभाव भी है, जो कुछ बना हुआ हमें दिखता है। इसी माया के जरिए भगवान ये सारा खेल रचते हैं। और इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब स्टेप बाय स्टेप ये सब होता कैसे है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, प्रक्रिया काफी सूक्ष्म है और एक क्रम में होती है। इसे ध्यान से समझना होगा। भगवान सबसे पहले अपने खास रूप, जिसे प्रथम पुरुषावतार या कर्णोदशाई विष्णु कहते हैं, उनके द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ओके। वे अपनी दृष्टि प्रकृति यानी माया पर डालते हैं, साथ ही काल शक्ति मतलब समय का प्रभाव वो एक्टिव होता है, और जीवों के कर्मों का जो सूक्ष्म बीज होता है, जो प्रलय में भगवान में ही सोया हुआ था, उसे प्रकृति में स्थापित किया जाता है। इसी को गर्भित करना कहा गया है। अच्छा, गर्भित करना। जी। इस पहली क्रिया से सबसे पहले जो तत्व प्रकट होता है वो है महत तत्व। महत तत्व। हाँ, इसे आप कह सकते हैं समग्र भौतिक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय बुद्धि का पहला संगठित रूप। ये अभी भी अव्यक्त जैसा ही है, पर सृष्टि का पहला अंकुर है ये। अच्छा, तो महत तत्व पहला स्टेप है। इसके बाद? महत तत्व से पैदा होता है अहंकार, लेकिन ये हमारा वाला पर्सनल अहंकार नहीं। नहीं, ये कॉस्मिक अहंकार है। इसे मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से मैं और मेरा की भावना का बीज पड़ता है, जो जीव को उसके असली पहचान आत्मा से भटकाता है। यह अहंकार फिर प्रकृति के 3 गुणों, सतोगुण प्रकाश, ज्ञान, अच्छाई, रजोगुण क्रिया, इच्छा, जुनून, और तमोगुण अंधकार, अज्ञान, जड़ता के प्रभाव में आकर 3 हिस्सों में बंट जाता है।
3 तरह का अहंकार, वो कैसे? हाँ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन पैदा होता है और साथ ही इंद्रियों के देवता जैसे आंख के सूर्य देव, कान के दिशा देव वगैरह। अच्छा। राजसिक अहंकार से बुद्धि, डिसीजन लेने की क्षमता और हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार, जननेंद्रिय, ये पैदा होती हैं। और तामसिक अहंकार से सबसे पहले शब्द की सूक्ष्म अनुभूति, जिसे तन्मात्रा कहते हैं, वो प्रकट होती है और उससे फिर स्थूल तत्व आकाश यानी स्पेस बनता है। वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित क्रम लग रहा है। आकाश के बाद बाकी तत्व कैसे बने, पृथ्वी तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तामसिक अहंकार से पहले शब्द तन्मात्रा और उससे आकाश बना। हाँ। फिर काल, माया और भगवान की दृष्टि के प्रभाव से आकाश में जब विकार हुआ तो उससे स्पर्श की सूक्ष्म अनुभूति तन्मात्रा पैदा हुई और स्पर्श से वायु, एयर तत्व बना। ओके। वायु में विकार होने से रूप की तन्मात्रा, देखने की क्षमता का सूक्ष्म रूप और उससे अग्नि, फायर, तेजस तत्व बना। अग्नि में विकार से रस की तन्मात्रा, चखने की क्षमता और उससे जल, वाटर तत्व बना। और आखिर में जल में विकार होने से गंध की तन्मात्रा, सूंघने की क्षमता और उससे पृथ्वी, अर्थ तत्व का निर्माण हुआ। अच्छा। हर स्टेप पर पिछले तत्व का गुण अगले में जुड़ता जाता है। जैसे आकाश में सिर्फ शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों, ऐसे। समझ गया। और ये पूरी प्रक्रिया भगवान की निगरानी में होती है। जैसा गीता में भी कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृतिर सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति इस चलने वाले और न चलने वाले जगत को रचती है। क्या अद्भुत प्रक्रिया है। सोचकर ये हैरानी होती है कि कैसे इन अदृश्य शक्तियों से ये सारा स्थूल जगत बन गया। लेकिन मैत्रेय ऋषि की कहानी यही नहीं रुकी। उन्होंने बताया कि सृष्टि के ये जो अलग अलग तत्व बने, आकाश, वायु, अग्नि वगैरह, और इनके जो कंट्रोलर देवता नियुक्त हुए, जो असल में भगवान विष्णु के ही अंश हैं जी, वो शुरुआत में सब अलग अलग थे, मिलके काम नहीं कर पा रहे थे, अपने अपने काम ठीक से करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने मिलकर भगवान से प्रार्थना की। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रार्थना में? जी, ये प्रसंग सृष्टि के मैनेजमेंट और उसमें तालमेल की जरूरत को दिखाता है। ये देवता जिन्हें सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी मिली थी, वो भी अपनी ताकत और गाइडेंस के लिए भगवान पर ही निर्भर थे। जब वे अकेले अकेले कुछ नहीं कर पाए तो सबने मिलकर हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति की। उन्होंने भगवान के चरण कमलों की महिमा गाई, कहा कि आपके चरण कमल तो उन लोगों के लिए छाते की तरह हैं जो आपकी शरण में आते हैं। ये चरण उन्हें दुनिया के दुखों की तेज धूप से बचाते हैं। वाह। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन्हीं चरणों का सहारा लेकर भव सागर के बड़े बड़े दुखों को चुटकियों में पार कर जाते हैं। और उन्होंने ये भी माना? हाँ, वे ये भी स्वीकार करते हैं कि इस दुनिया में फंसा हुआ जीव 3 तरह के तापों से हमेशा जलता रहता है। आध्यात्मिक ताप, अपने शरीर मन के दुख जैसे बीमारी, चिंता आदि भौतिक ताप, दूसरे जीवों से मिलने वाले दुख जैसे दुश्मनी, कीड़े मकोड़े का काटना, और आदि दैविक ताप, कुदरती आफतों से दुख जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप। हाँ, ये 3 ताप। जी, इन तापों से कहीं भी चैन नहीं है। केवल भगवान के चरणों की ठंडी छाया में ही सच्ची शांति और असली ज्ञान मिल सकता है। इसीलिए वे कहते हैं, हे भगवान, हम आपकी शरण लेते हैं। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के रास्ते के बारे में क्या खास बातें कही थी? देवताओं ने बहुत सुंदर मिसालें दी। वे कहते हैं कि जैसे पक्षी उड़कर शाम को अपने घोंसले में लौट आते हैं, वैसे ही बड़े बड़े ऋषि मुनि वेदों के ज्ञान रूपी पंखों पर सवार होकर, जिसे छंदस सुपर्णः कहा गया, आपके मुख कमल रूपी असली घर को खोजते हैं। वे कहते हैं कि आपके चरण तो तीर्थों के भी तीर्थ हैं। जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे ही आपके चरणों का ध्यान करने भर से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रुतवत्या च भक्त्या आपकी लीला कथाओं को सुनता है और दिल में आपका ध्यान करता है, तो उसे बहुत जल्दी ही सच्चा ज्ञान और दुनिया से वैराग्य मिल जाता है
और वो आपके चरण कमलों की शरण पा लेता है। मतलब ये सबसे आसान रास्ता है। हाँ, ये ज्ञान और वैराग्य पाने का सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे आनंद देने वाला रास्ता है। देवता फिर भगवान के उन अवतारों को याद करते हैं जो समय समय पर सृष्टि पालन संहार के लिए आते हैं जी, और उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही भक्तों को अभयदान देते हैं, मतलब सारे डरों से मुक्त करते हैं। जी, और साथ ही वो उन लोगों पर दया भी दिखाते हैं जो अपने शरीर और अपने घर परिवार में मैं और मेला की गहरी गलतफहमी में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ऐसे लोग भगवान को देख ही नहीं पाते, जबकि भगवान कहीं दूर नहीं, उन्हीं के अपने शरीर रूपी नगर में दिल के अंदर ही परमात्मा रूप में बैठे हैं। बिल्कुल सही। देवता मानते हैं कि जिनकी नज़र सिर्फ बाहरी दुनिया पर है, जो मटीरियलिज्म में डूबे हैं, वे भगवान के असली रूप को या उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ सकते। केवल शुद्ध मन वाले भक्त ही आपकी लीलाओं का रस ले पाते हैं। सही बात। जो लोग भाग्यशाली हैं और भक्ति के साथ आपकी कथा रूपी अमृत पीते हैं, वे बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान का सार पाकर आपके परम धाम वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। वे ये भी तुलना करते हैं कि ज्ञान या योग के रास्ते से आत्म साक्षात्कार करने में बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किलें हैं, रास्ते में भटकने का डर है। लेकिन आपकी भक्ति सेवा का मार्ग ऐसा नहीं है। ये सहज है, आनंद देने वाला है। इसमें भगवान की सीधी कृपा मिलती है। प्रार्थना के अंत में देवता एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, हम सब देवता भी आपके द्वारा ही प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम के प्रभाव में रचे गए हैं। क्योंकि हम सबके स्वभाव अलग अलग हैं, अपनी अपनी आदतें हैं, इसलिए शुरुआत में हम आपकी खुशी के लिए मिलकर एक साथ काम नहीं कर पाए। हम में एकता नहीं थी। तो इस बात का क्या मतलब है? इससे क्या सीखने को मिलता है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सृष्टि की डाइवर्सिटी और उसमें कभी कभी जो अव्यवस्था या टकराव दिखता है, उसका कारण बताता है। अच्छा। जब तक हर कोई अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तब तक एकता और तालमेल नहीं आ सकता। असली एकता, असली हार्मनी तभी आती है जब सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करें, और वो लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। इसीलिए देवता आगे पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए कि हम किस तरह आपको भोग्य वस्तुएं यानी यज्ञ की सामग्री या अन्न वगैरह अर्पित करें, ताकि हम खुद भी शांति से रह सकें और दूसरे सभी जीव भी अपना गुजारा कर सकें। ये कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और यज्ञ यानी सैक्रिफाइस की भावना को दिखाता है। हाँ, कि जो मिला है उसे पहले अर्पित करो। जी, कि हमें जो कुछ भी प्रकृति से मिलता है उसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद रूप में लेना चाहिए। इसी से बैलेंस बनता है। और सबसे आखिर में देवता भगवान को क्या मानते हैं? वे उन्हें कूटस्थ, मतलब जो कभी बदलता नहीं, आद्यः पुरुषः, सबसे पहला, मूल पुरुष, पुराणः, सबसे पुराना पर हमेशा नया के रूप में पहचानते हैं। वे मानते हैं कि आप ही वो मूल स्रोत है, अजन्मा है, जिन्होंने अपनी बाहरी शक्ति माया को जीवों के कर्म बीज से गर्भित करके इस सृष्टि को प्रकट किया है। वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें तो आपने ही बनाया है, अब कृपा करके हमें अपनी सेवा करने के लिए सही दिशा दिखाइए। हमें वो ज्ञान, प्रज्ञा और शक्ति, स्वशक्ति दीजिए, जिससे हम आपकी इच्छा के अनुसार ठीक से काम कर सकें। ये बहुत कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, कि सृष्टि के बड़े बड़े मैनेजर देवतागण भी अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं और उनसे सेवा करने का मौका और गाइडेंस मांग रहे हैं। वाह, क्या अद्भुत संवाद रहा ये। हमने शुरू किया था विदुर के एक सीधे साधे से लगने वाले सवाल से कि भाई सुख कैसे मिले, और हम पहुंच गए सृष्टि के रहस्यों तक, भगवान की शक्तियों, भक्ति के महत्व और यहाँ तक कि देवताओं की प्रार्थनाओं तक। जी बिल्कुल। अगर आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो मेरे हिसाब से ये हैं। पहला, दुनियावी कोशिशों से, कर्मकांड से या सिर्फ सूखे ज्ञान से परमानेंट सुख नहीं मिलता। सही। दूसरा, भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा, मतलब कृष्ण कथा, को श्रद्धा और प्रेम से सुनना ही दिल को साफ करने, सच्चा ज्ञान और वैराग्य पाने और आखिर में मुक्ति तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। बिल्कुल। तीसरा, भगवान ही इस पूरी सृष्टि के असली स्रोत, पालनकर्ता और कंट्रोलर हैं। और चौथा, असली शांति और एकता तभी संभव है जब सब मिलकर उनकी सेवा करें, उनकी खुशी के लिए काम करें। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए। देखिए, विदुर का सवाल था दुख और सुख के बारे में, जो हम सब की रोज की चिंता है।
है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका जवाब हमें कहाँ ले गया? हमारे वजूद के स्रोत तक, सृष्टि की कहानी तक और भगवान से हमारे रिश्ते तक। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के सबसे बुनियादी सवालों का जवाब कि हम दुखी क्यों होते हैं और हमें सच्ची खुशी कैसे मिलेगी, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने मूल स्रोत को जानने में, जैसा श्लोक 50 में कहा, कूटस्थ आद्यः पुरुषः, उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से जगाने में और उसी स्रोत के बारे में प्यार से सुनने में, यानी कृष्ण कथा में छिपा हो। शायद सबसे गहरा जवाब कभी-कभी सबसे सीधा भी हो सकता है। सोचने वाली बात है। जी, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।